हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। कैसी चल रही है आपकी तैयारी इन्वायरमेंटल की। अगर अब हम बात करें कि आपके इन्वायरमेंटल की कि इसमें कि आपके जो आगे के पार्ट हैं उसके बारे में जाने कि आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे, तो उसमें से आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो पुटअप किया जाएगा उसके बारे में हम जानते हैं। तो जिसमें आपसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे आपके पार्ट बी में, इसके पहले आप कुछ क्वेश्चंस आपने पार्ट बी का कवर किया होगा उसमें। अब अगर हम बात करें इसमें जो आपके पुटअप किए जाएंगे क्वेश्चंस, उसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे ये देखते हैं। तो जिसमें आपसे पूछा जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपको बताना होगा कि आपदा के समय कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, कैसे चीज़ों को उनको जो भी परिस्थितियाँ होती हैं अलग अलग उनको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनको बनाए रखते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना होगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पुटअप किया जाएगा वो क्या है, वो पूछा जाएगा आपके क्या अनसस्टेनेबल और आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं उनके बारे में आपको बताना होगा एग्जाम में। इनके दोनों के डिफरेंस बिटवीन आपको सीक्वेंस वाइज आप हेडिंग डाल के चीज़ों को लिखना। तो इससे क्या होता है कि चीज़ें अच्छे से निखर के आती हैं और अच्छे से दिखती हैं कि हाँ इसमें बच्चे ने अच्छे से लिखा है, अच्छे से परफॉर्म किया है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आता है आपका अर्बन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनर्जी। अर्बन में क्या प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू एनर्जी अगर हम बात करें, जैसे क्या आप देखते हो ट्रांसपोर्टिंग प्रॉब्लम आप देखते हो, कई सारी चीज़ें होती हैं जिनसे क्या होती हैं अर्बन में क्या होती हैं प्रॉब्लम आती है एनर्जी से। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग मीन्स क्या, मीन्स होता है आपका जैसे टेम्परेचर, आपका जो टेम्परेचर है उससे क्या हो रहा है इफेक्ट हो रहा है, आपका वेदर जो हो रहे हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, कैसे उस पर इफेक्ट हो रहा है, कैसी चेंजेस आ रहे हैं, आपकी चेंजेस से क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी होगी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पुटअप किया जाएगा वो क्या है, उसमें पूछा जाएगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना होगा। बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चंस काफ़ी पुटअप हो रहा है तो इसको आपको ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। अब अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी, तो जैसा कि मैंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या, कई सारे अलग अलग वैरायटीज़ की वहाँ पे क्या होती हैं स्पीसीज़ होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, कई सारे एनिमल्स होते हैं, कई सारी जेनेटिक चीज़ें होती हैं, कई सारे लोग वहाँ पे होते हैं समूह में होते हैं। हम कह सकते हैं कि कई सारे वैरायटी की चीज़ें वहाँ होती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले कि कोई हमारा क्या है जंगल है, तो वहाँ पे क्या होता है कई प्रकार के आपको जीव जंतु कई तरीके के आपको वहाँ पे मिलेंगे स्पीसीज जो कि अलग अलग तरीके के रहन सहन, जैसे कि कुछ होते हैं जो कि ग्रास खाते हैं, कुछ होते हैं जो कि मतलब कि अलग चीज़ें खाते हैं। तो मतलब क्या होता है सबकी अलग अलग वो होते हैं, तो अलग अलग स्पीसीज अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, तो ये सब क्या है बायोडाइवर्सिटी। अब हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पुटअप किया जाएगा वो क्या है, तो वो है इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ। मतलब कि अब हमको बताना होगा इसमें लॉन्ग में कि इन्वायरमेंट से हमारे ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, मतलब कि हम इन्वायरमेंट से कैसे अपने हेल्थ को अच्छा बनाएं। तो सारी चीज़ों को आप हेडिंग वाइज अच्छे से लिख सकते हो कि इन्वायरमेंट को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम सुधार कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा, जिससे कि क्या है हमारा इन्वायरमेंट जो होगा वो प्रोटेक्ट रहेगा, अच्छे से रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को हमें इसमें लिखना होगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इसमें लिखना होगा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी किसमें इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ में क्या रोल है, किसका, आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उनका क्या रोल है आपके ह्यूमन हेल्थ में। तो इनको बारे में आपको लिखना होगा कि क्या रोल होता है, मतलब कि जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनका क्या रोल है आपकी ह्यूमन हेल्थ में। तो आपको पता होगा कि क्या होता है इसमें आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आपको पता होगी कि हमें ये चीज़ नहीं करना है, मतलब कि आप कैसे चीज़ों को शुद्ध बनाए रख सकते हैं, कैसे अच्छा बनाए रख सकते हैं, वातावरण को कैसे हम सही बना सकते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में उसमें आपको लिखा होता, बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको ऐसे अगर आप ऐसे रहोगे तो आप चीज़ों को सही रहेगा। आप अगर जैसे वातावरण को आपको सही रखना है तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनके रोल होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं उसको आपको फॉलो करना होता है। तो ये सारे आपके इसमें आते हैं, तो आपको इसमें लिखना होगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो है पार्ट सी। पार्ट सी मीन्स आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपको डिटेल में इसको लिखना होगा। अब अगर हम बात करें ये क्या है, तो इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पुटअप होगा वो
वो डिफरेंट पूछा जाएगा और टाइप्स पूछा जाएगा किसका, आपके नेचुरल रिसोर्सेज का। तो आपको बताना होगा कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं, उनके नेम लिखिएगा पहले, उसके बाद उनके बारे में आप उनको डिटेल में बताइएगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लेन अबाउट फॉरेस्ट रिसोर्सेज। आपको एक्सप्लेन करना होगा पूरा फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मतलब फॉरेस्ट से कौन कौन सी रिसोर्सेज हमें प्राप्त होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं फॉरेस्ट में, कैसे होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे डिटेल में लिखना होगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनी वन इकोसिस्टम डिटेल, मतलब किसी एक इकोसिस्टम के बारे में आपको डिफाइन करना होगा, जिसमें से आपको फर्स्ट आप लिख सकते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पूछा जा सकता है एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में, सेकंड आपसे पूछा जा सकता है मरीन इकोसिस्टम के बारे में, एंड आपसे थर्ड पूछा जा सकता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में आप लिख सकते हो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्या हो रही हैं, कैसे कौन एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा जो पूछा जाएगा वो है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। इनको डिटेल में आपको लिखना होगा और एग्जाम्पल भी देना होगा कि कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कैसे क्या। तो आप एक स्ट्रक्चर के माध्यम से भी चीज़ों को समझा सकते हो कि कौन क्या कर रहा है, उसको कंपोज कर रहा है, कौन जो है उसको कंज्यूम कर रहा है, कौन डिकम्पोज कर रहा है। तो सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इनको बता सकते हो और एग्जाम्पल भी आप दोगे तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट, तो वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, वैल्यू बतानी होती है आपकी बायोडाइवर्सिटी की कि क्या वैल्यू है, तो इनके बारे में आपको पूरा लिखना होगा डिटेल में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो आपसे पुटअप किया जाएगा क्वेश्चन, वो क्या पूछा जाएगा, तो वो पूछा जाएगा कॉजेज इफेक्ट, मतलब कि कॉजेज पूछे जाएंगे और उसके इफेक्ट पूछे जाएंगे, और कंट्रोल कैसे करना, मेजर ऑफ एनी वन, मतलब किसी एक के बारे में आपको डिटेल में बताना होगा। तो अगर हम बात करें तो जिसमें से आपसे पूछा जा सकता है एयर पॉल्यूशन के बारे में, और क्या पूछा जाएगा, वाटर पॉल्यूशन के बारे में, लैंड पॉल्यूशन के बारे में, मरीन पॉल्यूशन के बारे में, कि कैसे इन सब में पॉल्यूशन हो जाता है, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ों को सीक्वेंस में आपको क्या करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा। तो ये हमने जान लिया अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इन्वायरमेंटल में पूछे जाएंगे और आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और एग्जाम में लिखना है। अब अगर हम बात करें कि आपके जो ओवरऑल क्वेश्चंस हमने बताए, तो इसमें से आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको पढ़ के जाना है और अच्छे से एग्जाम देना है। और आगे अगर हम बात करें आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। हमारे वेबसाइट www.medcalvidyarthi.com पर आपको विजिट करना होगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर पर भी हमारा ऐप अवेलेबल है, वहाँ से भी जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब एग्ज़ाम की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ईजी वे में, आसान वे में और सरल भाषा में हम एग्ज़ाम को और भी सरल बनाएंगे।